हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या सुपर टेट 23 या 24 में आएगा, इसकी तैयारी बंद कर दें। नया शिक्षा आयोग का गठन हुआ भी है या नहीं, सुपर टेट का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, प्रक्रिया कितनी चली है, यूपी टेट का 1/4 अंक जोड़े जाएंगे या नहीं, अब हम किसकी तैयारी करें, क्या बस सुपर टेट के ही भरोसे रहें। तो देखिए, एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी, और वो भी इन्फॉर्मेशन जो कि एकदम ऑथेंटिक होगा, सही होगा। वीडियो के अंत तक जाते जाते आप सभी एकदम क्लियर हो चुके रहेंगे कि क्या करना चाहिए आगे। क्या बस सुपर टेट करें, या फिर ये हो सकता है कि सुपर टेट की अगर हम तैयारी छोड़ दें, पता चला सुपर टेट आ गया, फिर हमारी तैयारी भी नहीं हुई होगी, तो कितना समय दें हम इस सुपर टेट की तैयारी में, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। सबसे पहले तो अभी अगर आपका यूपी टेट सी टेट कुछ भी क्लियर नहीं है तो सी टेट पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि उसका एग्जाम है आपका जुलाई से अगस्त में, ठीक है। क्योंकि यूपी टेट तो बाद की बात है ना, बट उसके पहले तो सी टेट ही आ चुका है। तो सी टेट का प्रिपरेशन अगर आपने नहीं अच्छे से किया है, आपका एग्जाम भी नहीं क्लियर है, तो बेकार हो जाएगा ना फिर, क्योंकि आगे तो DSSB की वैकेंसीज आने वाली है। तो सी टेट पे फोकस ज्यादा करें। और जो भी प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट के लिए आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद से जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट कैसे करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक पास पे एंड टेक्स्ट बुक पास प्रो दोनों पर ऑफर चल रहा है। केवल 2 दिन 26-27 मई, इसी 2 दिन के बीच में लेना होगा तो ले लेना। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जो है डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक पास जो है ये 1 साल का है। इसको अगर आप जीकेसी कोड से बाई करेंगे तो ये आपको 224 रुपए में पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक पास पे आपको हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। चाहे यूपी टेट हो, सी टेट, सुपर टेट, बैंकिंग, SSC, सभी कुछ आप केवल 224 रुपए में सारे मॉक टेस्ट कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर इस पे नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है PYQ से लेकर मॉक टेस्ट हर एक चीज मिले, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करना है। ये आपको जीकेसी कोड के साथ जो है 404 रुपए में पड़ेगा। यहां पर आपको अनलिमिटेड प्रीवियस पेपर, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, री अटेम्प्ट, प्रीवियस पेपर को आप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज जरूर ले लेना, क्योंकि आपको पता है सामने आपका सीटेट का एग्जाम भी लगा है, यूपी टेट, सुपर टेट सब आने वाला है। तो देखिए, मैं सबसे पहले नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करती हूँ। आपको पता है कि 8 मई तक रिपोर्ट आने वाली थी, बीच में आचार संहिता आ गया, उसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया। अभी क्या है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जिसके माध्यम से यूपी में सारी टीचर्स की जो है वैकेंसीज जो भी होंगी, इन्हीं के माध्यम से कराया जाएगा। चाहे आपका TGT PGT हो, LT हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बट हम आज केवल यूपी टेट और सुपर टेट की ही बात करेंगे। तो क्या है ना कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का सदस्यों की जो कमेटी है वो तो कंप्लीट हो गई, मतलब वो बना दिया गया। ये क्यों बनाया गया है? ताकि वो पूरा इसका प्रारूप तैयार करें कि कैसे कौन सा एग्जाम होगा, कैलेंडर हो गया, अलग अलग जो है सदस्य जो है होते हैं इसमें, तो वो तो चलो हो गया। बट मेन चीज ये था कि रिपोर्ट जो है इनकी पूरी रिपोर्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सी परीक्षा कब होनी, ये सारी चीजें, इसको लेकर जो रिपोर्ट बनाई जाने वाली थी, क्या वो पूरा हो चुका है, क्या वो भेज दिया गया है समीक्षा के लिए योगी जी के पास, क्या वो मुहर लग गई है? तो ये जो है सबसे बड़ा, अभी तक किसी को पता ही नहीं है, और ना ही ये इन्फॉर्मेशन आ रही है सामने से। इवन पता करने की कोशिश भी की जा रही है, वहां से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि आखिर में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की रिपोर्ट तैयार भी हुई है कि नहीं हुई है, भेजा भी गया है या नहीं गया है। तो इस पे भी अभी आपको थोड़ा समय वेट करना पड़ सकता है, 1 से 1.5 महीने का समय है। वैसे भी जुलाई में आपका BEd BTC का जो है आने वाला है फैसला कि क्या चीजें होंगी, उसकी वजह से भी बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। चाहे आप KVS का ले लो, चाहे आप किसी और एग्जाम का ले लो। देखिए, जुलाई में तो सब कुछ पता चली जाना है। तो सबसे पहले आपका जैसे ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है बनेगा, तो तुरंत वो यूपी टेट तो कराएंगे नहीं, तो मान के चलो कि आपके पास 2 से 3 महीने का समय है, क्योंकि अगस्त से सितंबर के बीच में इनका TGT PGT का एग्जाम जो है वो हो जाएगा, उसके बाद से यूपी टेट हो जाएगा। अब यूपी टेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो मैं तो यही बोलूंगी कि सीटेट में पूरी जी जान से मेहनत कर लो। अगर आपके यहाँ पर ही 120, 110 इतने नंबर बन जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लो अगर नंबर जुड़ते हैं तो आपके पास तो एक यूपी टेट भी होगा ना। अगर इन केस आपका पेपर अच्छा नहीं जा रहा है तो आप यूपी टेट देकर उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर लेना, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यूपी टेट में आपके अगर, क्योंकि अभी ना संशोधन की बात चल रही है, क्योंकि 2019 में भी ड्राफ्ट की बात आ रही थी, उसके पहले 1/4 की बात काफ़ी समय से चली आ रही है। तो अगर ये संशोधन करते भी हैं कि हम केवल यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों के नंबर पे ही नियुक्ति देंगे, तो आप यूपी टेट में नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश करना। वैसे भी एक बार आपको देने को मिलेगा ही। यूपी टेट आना एकदम कंफर्म है, वो भी इसी साल, वो भी आपको 2 से 3 महीने में भी उसकी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। मेन मुद्दा क्या है कि हमारा
सुपर टेट। देखिए, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर मैं ये बोलूं कि सामने चुनाव है, वैकेंसी से एकदम कंफर्म है 100%, तो इस बात को भी ये लोग झुटला सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था उस टाइम पे भी लग रहा था कि एकदम वैकेंसीज आ जाएगी, सारे एस्पिरेंट एकदम तैयारी में लग चुके थे, 17,000 की वैकेंसीज देके सभी बहुत खुश हो चुके थे। बट फिर वही हुआ, आचार संहिता लगी और चुनाव भी चला गया और ये भर्ती भी चली गई। तो इस बार भी 24 में लोकसभा का चुनाव है। अब ये धरना प्रदर्शन ट्वीट के माध्यम से देखते हैं कितना सफल हो पाता है, प्रशासन तक बात कितनी पहुंच पाती है। देखिए, आना होगा तो 23 और 24 के स्टार्टिंग में ही आएगा, आप सभी भी जानते हैं, क्योंकि 24 के अगर 24 को देखें लोकसभा का चुनाव, तो ये तो स्टार्टिंग में ला देंगे, या तो 23 के लास्ट तक ये विज्ञप्ति जारी कर देंगे, तभी पॉसिबिलिटीज है। तो आप तैयारी करते रहना, क्योंकि 2 से 3 महीने में वैसे भी सुपर टेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 14 सब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर जो लोग भी ये बोलेंगे कि 1-2 महीने में ही हम सुपर टेट निकाल लेंगे, तो ये नहीं पॉसिबल है। बहुत ब्रॉड सिलेबस है, करंट अफेयर, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, सब कुछ पढ़ना होता है। तो आप अगर ये सोचोगे कि हमको टीचर ही बनना है और आपको लगता है कि आप जो दूसरे एग्जाम्स हैं उसमें से आप बार बार बाहर हो रहे हैं, तो इतना याद रखो कि सुपर टेट की तैयारी को बंद मत करना, क्योंकि जैसे ही सुपर टेट की नोटिफिकेशन आएगा, पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, बहुत जल्दी पेपर इन्होंने करा लिया है। तो आप ये काम कर सकते हो कि आप क्या करो ना कि सीटेट के एग्जाम के बाद से DSSB का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आर्मी स्कूल का करिए, और भी जो एग्जाम्स होते हैं साथ, क्योंकि वो एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। ऐसे अगर आपने किसी एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरा तो आप पढ़ाई से भी जो है आपका डिस्टेंस बनता जाएगा, और जब सुपर टेट की वैकेंसीज आएगी तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करें, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो हर दिन पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है। 1-1.5 साल की मेहनत होती है जिसका भी सिलेक्शन होता है। तो 23 या 24 में आएगा, तो मैंने आपको बता दिया 23 के लास्ट में या 24 के स्टार्टिंग में। वैसे मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी सबसे पहले यूपी टेट का, क्योंकि यूपी टेट के बारे में पता चले कि कब तक हो सकता है, और इसके लिए मैं बहुत जल्द ऑफिस में जाने वाली हूँ। जाने तो वाली थी पहले, बट बारिश वारिश होने लगी थी, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मैं बहुत जल्द जाऊँगी, वहीं से आपको उन्हीं सर से बात कराऊंगी, वहीं ऑफिस से ही, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या है यूपी टेट, क्या है सुपर टेट, सब कुछ डिटेल में। तो अभी फिलहाल आप सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद आप DSSB में लग जाओ, आर्मी स्कूल में लग जाओ, नवोदय में लग जाओ, और जब सुपर टेट का आएगा तो आपका उसमें भी हो ही जाएगा। वैसे कोशिश करना कि सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आओ, क्योंकि 4 से 5 साल हो चुके हैं भर्ती को, और चेंजेस तो होना तय है, कंफर्म है, क्योंकि ये बात बहुत समय से चली आ रही थी और इस बार चेंजेस होगा। तो अगर सुपर टेट और यूपी टेट पर डिपेंड हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीटेट दें या यूपी टेट दें, दोनों दीजिए, सीटेट भी दीजिए, जब यूपी टेट आएगा तो वो भी देना। ठीक है, बट फिलहाल आप सुपर टेट और DSSB इनका कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़ते रहिए। जैसे कि जीएस अपना पढ़ लो, आप मैथ में वीक है तो मैथ पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आना एकदम कंफर्म है। तो ये वीडियो आप सभी को बतानी थी, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।